हेलो एवरीवन, जेई मेंस पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली। देखो फ्रीली यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वह जी होगा, ठीक है। फ्रॉम हाइट कैपिटल एच हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ एट हाइट एच। तो देखो यहाँ पे यह बॉडी है और यह ड्रॉप किया गया एक तरह से समझो, ठीक है। तो ड्रॉप किया गया यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो और ये इसका जो हाइट है यहाँ से, यह मान लेते हैं यहाँ, यह जो हाइट है यह है h, कैपिटल H है, यह कैपिटल H हाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ड्रॉप किया गया और बोल रहा है कि h हाइट पे यह इंक्लाइंड प्लेन से टकरा रहा है, यानी यह जो वॉल है वह यहाँ पे टकराया, ठीक है। यह भी यह हाइट है मेरा स्मॉल h, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट, ध्यान रखना परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट, यानी यहाँ पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी कि जो टकराने से पहले स्पीड था टकराने के बाद भी इस बॉडी का स्पीड वही होगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब यह यहाँ से टकराया, यहाँ पे टकराया, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया v, तो यह टकराने के बाद जो यह बॉडी है उसका वेलोसिटी v ही होगा, क्योंकि यह परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह सेम होता है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यह हम लोग कोलिजन में पढ़ेंगे अच्छे से। यहां तक हो गया। अब देखो क्या बताना है कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल H बाई स्मॉल h फॉर विच द बॉडी विल टेक द मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो अपने को H बाई एच का वह कंडीशन बताना है जिसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट एक तरह से है वह मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप करना मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0। बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, तो वाई डायरेक्शन में अगर 0 है तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है √2h/g, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि जब मैं यहाँ से ड्रॉप किया इस हाइट से, तो यहाँ से यह पहले यहाँ आया, तो यह हाइट कितना हो गया, यह हाइट हो गया h-h। अब इसके बाद टकराने के बाद जो इसका स्पीड है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया, यानी कि x डायरेक्शन में इधर हो गया, ठीक है। जब इधर इसका वेलोसिटी सारा का सारा वेलोसिटी इधर हो गया, तो फिर से देखो तो इधर यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका स्पीड है वह क्या हो गया, वह 0 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम हम लोग लिख लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो हम लोग मानते हैं कि जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम t, इसको यहाँ से लेकर ग्राउंड तक आने में लगा, और इस दौरान यहाँ से यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ इसको टाइम t1 लगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो टाइम लगा वो t2 लगा। सो कैपिटल T क्या होगा, t1 प्लस t2 होगा। अब ध्यान रखो t1 क्या है, t1 यहाँ से मैं ड्रॉप किया हूँ और यह इतना हाइट चला है h-h, तो इस फॉर्मूला से देखें तो t1 क्या हो जाएगा, 2h-h/g, दिस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब टकराने के बाद इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया, तो फिर से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हाइट है वो है h, तो जो t2 होगा वह होगा 2h/g, यह हो गया, ठीक है। यह ध्यान रखना कि जब भी कभी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछे किसी का भी, सपोज मान लो कि यहां से समझते हैं कि मान लो कोई एक फंक्शन है f, ठीक है, और यह x का फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे x वेरी कर रहा है, ध्यान से समझना बात को, x वेरी कर रहा है। अब बोल रहा है कि तुम्हें कंडीशन, मान लो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि f का मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो वैल्यू चेंज हो रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी यहाँ पे x चेंज हो रहा है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और इक्वल टू 0 कर दिए। यह कंडीशन होता है मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो t है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अपने को, और t जो है वह फंक्शन है स्मॉल h का, क्योंकि स्मॉल h चेंज होगा ना, कैपिटल H तो फिक्स है कि h हाइट है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे फॉर मैक्सिमा, फॉर t मैक्सिमम
क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा टी को, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, एच, स्मॉल एच, और इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो यहां से अपना कंडीशन आ गया कि किस एच पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वह मैक्सिमम होगा। तो अब देखो टी को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, टी इज इक्वल टू 2h माइनस एच बाई जी प्लस 2h बाई जी, और मैक्सिमम के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। और वैसे हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन तो काफ़ी इजी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तब भी हिंट दे रहा हूँ कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो यह एक्स रेस टू पावर हाफ हो गया, तो हाफ बाहर आ जाएगा और फिर हम लोग -1 कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक्स रेस टू पावर एन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं, एन एक्स रेस टू पावर एन -1। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो डी टी बाई डी एच, इसे निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 2 बाई जी, और 2 बाई जी कॉन्स्टेंट है तो इसे तो मैं बाहर ले रहा हूँ सीधा, 2 बाई जी, रूट ओवर 2 बाई जी दोनों में बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा है, रूट एच माइनस एच। तो रूट एच माइनस एच का अगर डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट एच माइनस एच, और यहाँ पे माइनस इधर है तो यहाँ पे -1 आ गया, प्लस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 रूट एच, और इसे क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देना है। तो अगर मैं इसे सॉल्व किया आगे, देखो यह तो 0 होगा नहीं, तो बाकी बचा यह टर्म, यही 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया यहाँ से, और स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो इसे सॉल्व किया तो यह आ गया एच माइनस एच इज इक्वल टू 1/h। तो क्या आ गया यहाँ से, h इज इक्वल टू एच माइनस एच, सो आ गया यहाँ पे 2h इज इक्वल टू एच, सो कैपिटल H बाई स्मॉल h इज इक्वल टू 2। ठीक है, यह हो गया। तो जब t मैक्सिमम होगा तो इक्वल टू 0 कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए तो यह आ गया 2 आंसर, यानी जो इसका आंसर होगा यह होगा 2। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।